नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुड़गांव जिला परिषद का वार्ड नंबर 4 है और ब्लॉक समिति वार्ड नंबर है 3 और गांव सढ़राना से उम्मीदवार हैं भारत भूषण जी। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा कि इनके पास मौके थे 3 जिला पार्षद का भी चुनाव लड़ सकते थे, सरपंच का भी चुनाव लड़ सकते थे, पंच का भी लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने चुना है ब्लॉक समिति को। आखिरकार क्यों ये ब्लॉक समिति की तरफ गए और कहाँ तक ये पढ़े लिखे हैं, क्या सामाजिक कार्य किए हैं, क्यों राजनीति के इस बड़े रन में आए हैं? क्योंकि एक तरफ से महाकुंभ है, राजनीति का चला हुआ है, सरपंच पार्षद सभी ने अपनी कमरे कस ली हैं और लगातार अपने वार्ड की जनता के सामने अलग अलग वादों के साथ वो पहुंच रहे हैं, जन समस्याओं को बता रहे हैं। चाहे बात करूं मैं जिला पार्षद की, जो लगातार खेंटावास से जो विजेंद्र सिंह हैं उनसे भी हमने बातचीत की, वो भी हमने हमारे माध्यम से उनके विचार सुने। और आज इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं भारत भूषण जी, हैं गांव सढ़राना से, वार्ड नंबर 3 की सेवा के लिए तैयार हैं। उनसे मैं बातचीत कर लेता हूं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम भारती है। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकारों का। जी सर, आप जो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं पहले तो वो बताइए। सर, मैंने 10वीं पास की है बुढ़ेड़ा स्कूल से। जी 10वीं पास के बाद आपने क्या अपने जीवन शैली में कार्य किए या कोई नौकरी की हो या खेती की हो, क्या से क्या किया? वैसे तो मैं जो है किसान का बच्चा हूँ और 10वीं पास करने के बाद मैं खेती बाड़ी में जुट गया था। उसके बाद मैंने जो गौशाला में जो है जो चारा फालतू होता था, हमारे पास किसी काम का नहीं था, यहाँ होता तो वो ख़राब हो जाता, इसलिए हमने जो फरकनगर गौशाला है वहाँ पर हम पहुँचाते थे। उसकी रसीद भी मेरे पास रखी है। सामाजिक कार्यों में आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ब्लॉक समिति में सेवा का निर्णय कैसे लिया? क्या उद्देश्य से इस राजनीति में आए आप? ये तो मैं अपने पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने पूरे समर्थन के साथ मुझे उतारा है। और उसके बाद मेरा पहला कार्य ये है, अब भाई मोदी जी का जो स्वच्छ अभियान है, आपने देखा होगा अभी हमारी सड़कों पर कितना कूड़ा है, पॉलीथीन है। पहला काम तो यही है भाई, इसको मैं साफ़ सुथरा रखूँ गाँव को। और शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है आपको गाँव की? जी, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताऊँ, ये हमारा स्कूल है, हम यहाँ बैठे हैं और आप ही देख ये रहे होंगे कि बच्चे काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ी दिक्कत ये है भाई, हमारे जो अध्यापक है वो टाइम पर आए और बच्चों को थोड़ा देख रेख करे और उनके जो पढ़ाई है उनके बारे में अत्यंत ध्यान दे, क्योंकि बच्चे जो है ना भाई वे अपने लेट आवे, कभी छुप जाए तो मास्टर उस पर थोड़ा निश्चिंत टाइट रहे। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं गाँव की, डिस्पेंसरी हो, पीएचसी हो, वो कैसी हैं आपकी नज़र में भूषण जी? पहले बात तो ये है, हमारे गांव में ना तो कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई स्वास्थ्य चिकित्सा है। इसके लिए हम काफ़ी पीछे हैं। और हमारे एसजीटी से आते हैं स्कूल में, यहाँ मंदिर के माएँ हर शुक्रवार को आते हैं, वैसे शिविर वगैरह लगाते हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये है भाई हमारे गांव में एक छोटी सी डिस्पेंसरी और भाई एक जच्चा बच्चा केंद्र हो, जो भाई हमें कभी गुड़गांव जाना पड़ता है, कभी दिल्ली, तो वो व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। भूषण जी, लगातार गांव में जाते हैं, बातचीत करते हैं, कैसा क्या माहौल और रिस्पांस आपको मिलता चुनाव को लेकर? आपके रिस्पांस तो आप देख ही रहे होंगे कि पूरा गांव का समर्थन है। ठीक है। और हम 3 बंदे हैं फिलहाल, तो एक हमारे ढाणी से है और एक हमारे यहाँ राजपूत में से है। तो जो अच्छा वो मिल रहा है मुझे, सबका सहयोग, तो मैं काफ़ी खुश हूँ उसके लिए। और उत्साह बढ़ा रहे हैं मेरा और अच्छे समर्थन से हम विजयी होकर आएंगे। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या आया? वैसे बता अच्छा, सकते हैं। चुनाव चिन्ह मेरा है तीर धनुष है। ठीक है जी। और भारत भूषण मेरा नाम है और मैं ब्लॉक से लड़ रहा हूँ। मैं यही कहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये अपना मताधिकार का प्रयोग करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर तीर कमान को विजयी बनाए। और भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में भागीदारी निभाते हैं कि युवा साथी, उनसे भी लगातार युवा चुनाव के टाइम आप देखते हैं कि नशे की गिरफ्त में
चला जाता, क्योंकि उम्मीदवार हैं वो एक नशे का प्रचलन सा चल जाता है कि सुबह शाम दारू धप्पा और तरह तरह के नशीले पदार्थों का युवाओं के लिए वो देते हैं एक वोट के लिए। आप भी मानते हैं इस चीज़ को? इस तरह का प्रचलन युवाओं के लिए कितना खतरनाक मानते हैं आप? देखो जी, हम हैं यूथ, ठीक है। हम ले रहे हैं किसी से, वो किसी को दारू दे के या पैसा दे के ना लें, क्योंकि दारू से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो हम वोट देते हैं, जो वोट हम लेते हैं अपने भविष्य के लिए लेते हैं। हम किसी दारू के लेके कि दारू दें तो वोट लें, ये नहीं। हम चाहते हैं हमारे गांव में पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं इस बार कोई भी कैंडिडेट अगर बनता है, हम चाहते हैं हमारे गांव में काम हो। ये मेरे फादर हैं, फादर मेरे खड़े हुए हैं। अब हम इनसे ही उम्मीद रखते हैं कि ये काम कराएं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इनसे ही उम्मीद नहीं रखेंगे तो दूसरे किससे उम्मीद रख लेंगे? आप मानते हो इस चीज़ को? हम चाहेंगे कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा ये नशे वगैरह की चीज़ें ख़त्म हो और हमारा जो भविष्य है, आने वाला भविष्य है, वो आगे बढ़े। हम भी यूथ हैं, हम भी चाहेंगे हमारे गांव में कोई ऐसा वर्क हो जिससे हमें, अब हमारे एक भी ग्राउंड नहीं है, एक भी खेल का कोई वो नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई भी ग्राउंड होगा तो आगे बच्चे बढ़ेंगे, खेल बढ़ेंगे। आगे हम यूथ है, अगर ऐसे दारू बांटेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे बच्चे ही नशे करने लग जाएंगे छोटी छोटी उम्र में, तो कैसे चलेंगे? यूथ खराब हो जाएगा सर, बिल्कुल खराब हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं क्या सर। हमारे माध्यम से आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो इस जंजाल से निकल के बाहर आए, जो एक ये चक्रव्यूह बनाया गया नेताओं के द्वारा कि चुनाव के समय ही दारू दी जाती है उनको? आप क्या अपने माध्यम से और हमारे माध्यम से क्या कहेंगे? देखो जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी ये आप नशा हो रहा है, ये कम से कम करा दिया जाए। इतना ना करे कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। स्वास्थ्य ही ठीक होगा तो काम तो अपने आप ही ठीक चलेगा। हम तो यही चाहेंगे, इस चक्रव्यूह को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। ना ही कोई दारू चले, ना कोई नशा, ना कोई तंबाकू, कुछ ना होना, तो हमारा यूथ अपने आप सुधर जाएगा सर। हम तो यही कहना चाहेंगे। जी, तो ये मेरे साथ थे भारत भूषण जी, जो वार्ड नंबर 3 है ब्लॉक समिति का, गुड़गांव जिला से हैं, और वार्ड जिला परिषद का वो है 4, और एक ही गांव की ब्लॉक समिति है, एक ही गांव से निर्णय लिया जाएगा। 3 उम्मीदवार इस गांव से हैं, उनमें से एक से हमने रूबरू आपको कराया है। एक अच्छी विचारधारा है, 10th तक पढ़े हैं, उसके बाद खेती बाड़ी की है, धरातल की समस्याओं का पता है, और यूथ भी साथ में है। और चुनाव चिन्ह जो धनुष है वो आया है, और इन्होंने अपील की है कि आने वाली 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर इनको विजय बनाए और गांव की उन्नति और विकास के लिए ये वोट दीजिएगा, न कि किसी एक नशे के पक्ष में आके आप वोट डालिएगा। और यूथ से हम भी एक अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी उनसे बचें जो आपको रात को या दिन में कहें कि आप नशे का सेवन कीजिए और हमारे लिए वोट डालिए। इन ऐसे नेताओं से बचें और अच्छे नेता को चुनें, अपने विकास को चुनें। और भी इस तरह से जो नेता होंगे उनसे भी मैं रूबरू होने की कोशिश करूंगा। जब तक देखते रहें न्यूज़ 24 के साथ भारती।